दोस्तों, इस वीडियो में हम क्यूब सीखने वाले हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक से सिखाऊंगा। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। आप भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, ना ही ऐसा कहीं वीडियो मिलेगा। तो आओ शुरुआत करते हैं। वैसे नॉर्मली 1 से 10 तक तो क्यूब सबको याद होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का कितना होता है? 27। 4 का कितना होता है? 64। 5 का कितना होता है? 125। 6 का कितना होता है? 216, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है? 4 3 4 3 4 3। 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 9 का 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। वैसे इनकी भी ट्रिक है। अगर आपको इनकी भी ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे मैं बता देता हूँ ट्रिक कैसे होती है। ये 8 का है, ठीक है। 8 की कैसे बनेगी? इन तीनों को जोड़ो, कितना आता है? 5 + 1 + 2 कितना आता है? 8। तो ये 512 हो गया 8 का, ठीक है। और 9 का कैसे याद करोगे? इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, या तीनों को ही जोड़ दो, ठीक है। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? 18 आता है। अब इन दोनों को भी जोड़ो, कितना आता है? 9। तो 9 का कितना हो जाएगा? 18। ऐसे ही ट्रिकें इसकी भी हैं और मैं 10 से आगे वाले की बता देता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं 11 का। 11 का मैं 2 तरीके से लिखा देता हूँ। 11 का स्क्वायर कैसे किया जाता है? 1 को यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दीवार की तरह लिख दिया, बीच में 2 लिख दिया। तो किसी भी चीज़ का क्यूब लिखते हैं, कैसे लिखता है? x की पावर 3, यहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो 11 का क्यूब कैसे लिखोगे? 1 का 1 लिख दोगे और 3 का 3 लिख दोगे। ये दोगे एक मेथड। दूसरा ट्रिक इसकी याद करने की है कि 13 लिखा, ठीक है। 13 का उल्टा कैसे होगा? 3 पहले 1 बाद में। 13 का उल्टा यही होगा ना, 13 फिर इसका उल्टा। ये हो गया 11 का, ठीक है। अब 12 का कैसे याद करोगे? 12 को 2 तरीके बता देता हूँ, ठीक है। 12 कैसे लिखा जाता है? पहले 1 लिखा जाता है, उसके जस्ट बाद में भी 2 लिखा जाता है ना, मतलब 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है ना, 1 फिर 2 आ रहा है 12 में। तो वैसे ही पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 लिखो, फिर 8 लिखो। समझ में आ रहा है? 12 का क्या लिखा? पहला ये 12 लिख दिया, 1 2 फिर 7 फिर 8 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी ट्रिक क्या है? इस 12 की दूसरी ट्रिक ये हो जाएगी कि 12 छक्के कितने होते हैं? 72 होते हैं। ये 72 लिख दिए। अब आगे बढ़ना है, पीछे आगे बढ़ोगे तो 8 आएगा, और बैक जाओगे तो 2 से 1 कम हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैं रिपीट ना करूं, इसके बजाय आप वीडियो को वापस करके देख लिया करो बैक, ताकि वीडियो छोटा बने। ये हो गया 2 मैंने बता दिए हैं 12 के भी। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, 13 का मैं बता देता हूँ। 13 का कैसे याद करोगे? 12 का मैंने कैसे बताया था? 12 छक 72 होता है, तो इसको आगे बढ़ाने पर 1 आएगा और इसको आगे बढ़ाने पर 8 आएगा, ठीक है। तो 12 के 1 बाद 13 आएगा, नहीं 12 × 6 किया था, तो आगे और बढ़ेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा, यानी कि 7 आएगा। तो 13 का कैसे होता है? 13 7 91 होता है। तो 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 19 उल्टा कर दिया, और 13 7 91 होते हैं ना, तो पीछे 7 लिख दिया, ठीक है। अब 1 है 3 है, 1 2 3 बनाना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वापस देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
13, 13 7 91, तो ये 91 उल्टा, 13 7 91, तो ये 7, फिर 1 2 आना चाहिए, फिर 3, तो ये 2। आगे दो 14 के लिए, 14 का हो जाएगा, पीछे 4 आ रहा है तो 4 पर 2 बार लिख दिया है, और 14 दूनी 28 होता है, एक कम कर दो तो 27 हो जाएगा। 14 का देखो, 14 लिखा, 2 बार 4 लिखा पीछे, यहाँ पर 4 है तो पीछे 4, 14 दूनी 28 होता है, एक कम कर दो 27, ये हो गया इसका 14 का। 15 का देखो, ठीक है, 15 1 और 5 है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 6, 6 को और ये कितना होता है 6 आता है, 6 को और क्या लिखा जा सकता है 3 + 3 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर 3 मैंने 3 3 लिख दिया है, ठीक है। और 15 है, पीछे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 75, तो यहाँ पर 75 लिख दिया, ठीक है। अब 16 का भी मैं ऐसे ही लिखूँगा, 16 का कैसे बनाऊँगा देखो, सोलह है, ठीक है, मैंने कैसे 15 लिखा था, 15 का कैसे बताया था, 15 × 5 के था पीछे वाला का, तो 16 में मैं क्या करूँगा 16 × 6 करूँगा, तब पीछे वाला आएगा, तो 16 का 16 6 96 होता है, ठीक है। और फिर आगे हो जाएगा 40 कर देना आगे, ये 15 और 16 दोनों के हो गए, 15 और 16 का एक जैसे ही है, पीछे वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब 17 का बता देता हूँ, 17 का कैसे करोगे देखो, 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 है, 17 को अगर मैं 7 × 7 करूँ तो कितना आता है 49 आता है, तो 17 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 49 आ गया, ठीक है। 7 जब दो चीज़ें एक अपने पास एक चीज़ दो चीज़ जब अपने पास दो चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं, तो अब हम तेरा मेरा कर देते हैं कि ये तेरा है ये मेरा है, ठीक है। तो 49 आ गया, ये तेरा कर दे, मेरा तो हो गया है, अब तेरा कर दे। वापस देखो 17 का कैसे किया है, 17 को 7 है, 7 × 7 कितना लिखा 49, इसका स्क्वायर होता है तो 49, अब एक तेरा एक मेरा हो गया, तो 13 वाला लिख देता हूँ, ये हो गया 13। 18 का देखो, ये 18 है, 18 वेरी सिंपल है, 18 आ रहा है, 18 तो 58 और 32, 18 आ रहा है तो 18 तो 58, 18 से प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है यहाँ पर, 18 तो 58 और 32, 18 का 58 और 32 हो जाएगा। 19 का देखो, 19 का भी 18 का कैसे हुआ था, वापस देखो 18 का क्या था, 18 तो 58 और 32 हो रहा था, 19 कैसे आएगा, 18 का 1 प्लस करने पर 18 के बाद 19 आता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 के बाद कितना आता है 6 आएगा, 8 का 8 आएगा, अब पीछे 9 आ रहा है 59 कर देना। एक तो ये ट्रिक हो गई 19 का करने की, ठीक है। दूसरा है ट्रिक हो जाएगी कि 19 के पीछे 9 आ रहा है तो 9 का 9 लिखो, 9 से आगे बढ़ने पर कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे आप 5 लिखोगे, ठीक है। 5 का आगे यहाँ पर उल्टा लिखना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लिखोगे, 5 6 लिखोगे, यहाँ पर 8 और 9 हो जाएगा, ऐसे ये ट्रिक हो जाएगी। और 20 का तो वेरी सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं है, 8000 हो जाएगा 20 का। 21 का देखो, 21 का मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे होगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है, ये याद है सबको, ठीक है। स्क्वायर में यहाँ पर क्या लिखा जाता है 2 लिखा जाता है ना, ठीक है, 2 लिखा जाता है, तो पहले
21 और 21 22 23 ऐसे आते हैं, फिर 31 32 33 ऐसे आते हैं, मतलब दोनों ही समांतर है। तो पहले तो इसका 31 का स्क्वायर लिख दो 961, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 का स्क्वायर किया है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दो। वापस देख लो, 21 लिखा, 21 का इसका 21 का याद करने के लिए हमें 31 से याद करना पड़ेगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, तो 961 यहाँ लिख दिया है। स्क्वायर करते हैं तब 961 आता है, 2 करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 का। तो अब 22 का सीखते हैं। 22 का सिंपल सा है, आपको याद भी रखना पड़ेगा ये। तो अब सीखते हैं 22 का। 22 का तो देखो सिंपल सा है, आपको याद रखना पड़ेगा। 106 याद रखोगे और पीछे 48 करोगे। 5 बार बोल दो, 106 48, 106 48, 106 48, 106 48, 106 48, ठीक है। ये 22 का हो गया। अब 23 का और 24 का याद करवा देता हूँ। 23 का सिंपल सा क्या करना है, ये 11 लिखा, 11 का क्या करना है 111 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। 11 का स्क्वायर लिखा, और 23 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, और 67 है ना 67, ये भी अभाज्य संख्या है, तो यह पीछे आ जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। और 24 वाले में क्या करना है, 18 का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये 18 लिखा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ये 324 लिखा, सिंपल सा है, ठीक है। वापस दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना। अब आगे चलते हैं 25 का, ठीक है, और 26 का भी। 25 का याद रखने के लिए इसका स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, ठीक है। आगे 15 करना है, ठीक है। और 26 का याद करने के लिए 24 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का होता है 576, ये स्क्वायर किया। और 26 है, 24 और 26 में कितना गैप आता है, 2 का गैप आता है ना, तो यहाँ पर भी 2 का गैप आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। यहाँ पर 15 आया था, यहाँ पर आ जाएगा 17, ये होगा 26 का। अब 27 का याद करने के लिए ये रहा 27 का। 27 का याद रखने के लिए आप 14 दूनी कितना होता है 28 होता है, ठीक है। 14 दूनी 28 होता है, जबकि हमें निकालना कितना 27 का, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा 1 कम करना पड़ेगा, ठीक है। और 14 दूनी 18, मतलब 2 को यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है। अब 14 का पहाड़ा बोलो, 14 का 14, 14 28, 14 42, 14 चौका 56, 54 की 70, 54 84, ठीक है 84 हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया था 14 दूनी 28 होता है, 28 में से 1 माइनस किया था, तो 14 इंटू 6 होता है, उसमें भी -1 करेंगे, तो 84 -1 आएगा, यानी कि 83, ये हो गया 27 का। अब करते हैं 28 का, और ये लास्ट है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। इसका तो सिंपल है, आप याद ही रख लो 21,952। बाकी मैंने सारे के सारे ट्रिक से करवाए हैं, बस 2 याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक है 22 का, जिसका कितना है 106 करना है और पीछे 48 करना है, ठीक है। दूसरा ये 28 का है, कितना है 21,952, ये 2 याद कर दो। बाकी जो मैंने करवाए हैं उनको सारे सबको 5-6 बार आप इस वीडियो को देख लो, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप याद नहीं कर पा रहे हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो मैं बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह लेके आ सकता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर इसकी डिमांड कीजिए। अगर डिमांड होगी आप लोगों की तरफ से
तो ही मैं लेके आ पाऊँगा। अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।